OER, PPDT, ग्रुप डिस्कशन। अगर आपको इन तीनों का ज्ञान है और डेप्थ में नॉलेज है तो आप स्क्रीन पक्का हो जाएंगे। वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं आपका दोस्त पीत ब्लॉग और आज हम बात करने जा रहे हैं SSB और उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट स्क्रीनिंग के बारे में। गाइस, आप इतना एग्ज़ाम दे के आते हैं CDS, FCAT और ND एंट्री, और आप जब फर्स्ट डे वहाँ जाते हैं और आउट हो जाते हैं तो सबसे बड़ा झटका लगता है और दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो आज हम बात करेंगे स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में। स्क्रीनिंग बटी हुई है तीन चीज़ों में, OER, PPDT और ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं OER के बारे में। OER बेसिकली होता क्या है? OER एक टेस्ट है जो आपके मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करता है, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, वो दोनों का टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है SSB द्वारा। उनकी जो बुकलेट होती है वो DIPR ट्रेन करता है और उसको बनाता है। जो सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही इजी रहते हैं। अगर आपने 10th तक मैथमेटिक्स की हुई है और आपको नॉलेज है तो आप इजीली कर पाएंगे, और इसकी आपको बस छोटी मोटी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा OER अटैम्प्ट कर पाएंगे और ईजिली अच्छे तरीके से कर पाएंगे। गाइस, OER की रेटिंग होती है, OER मीनिंग होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ये होती है रेटिंग 1 से लेके 5 तक। 1 सबसे हाईएस्ट रहती है, 2 उससे कम, 3 उससे कम, और जैसे ही 4 एंड 5। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके 50 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसमें आपने स्कोर किया 45 एंड अबव, तो आपको फर्स्ट OER दिया जाता है। वैसे ही 45 एंड बिलो को आप दिया जाता है OER 2, उसके नीचे 40 एंड लेस के OER 3। तो गाइस, अगर आपकी OER 1 है, आपको बस ग्रुप डिस्कशन में एक जर्नली 1-2 पॉइंट देना है और आपका स्क्रीन ईजी हो जाता है। OER 1 बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए, तो आप कोशिश करें मैक्सिमम तो मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए। आपको 2 सेट ऑफ बुकलेट दी जाती हैं, उसमें अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन रहते हैं। जितना मैक्सिमम हो सके उतना अटैम्प्ट कीजिए, और ये सब आएगा सब प्रैक्टिस के ही साथ ही। काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल हैं, बुक स्टोर पे भी अवेलेबल हैं, बट उनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो जस्ट एक आपको आइडिया देते हैं और उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लेवल बहुत ही हाई रहता है, बट उसके मुकाबले जो क्वेश्चंस आते हैं वो ईजी आते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, SSB क्रैक के वेबसाइट पे एक 20 सेट ऑफ OER रहता है। अगर आपको उसने 5 से 6 भी सेट कर लिए हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर गाइज, प्रैक्टिस करना टाइम के साथ, क्योंकि टाइम अगर वहाँ पे लिमिटेशन रहती है, अगर आपने कर दिया तो आपके अच्छे स्कोर आ जाएगा। OER आपने स्कोर कर लिया, और जो OER रेटिंग रहती है वो आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प करती हैं। फर्दर वो चीज़ आपके अकेडमी तक जाती है और वो आपके जो स्क्रीनिंग प्लस रिकमेंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। OER वर्बल और नॉन वर्बल रहते हैं। कहने को वर्बल नॉन वर्बल होते हैं, बट वो मिक्सर हो रहता है क्वेश्चन। उसमें आपको ABCD टिक नहीं करना होता, उसको आपको आंसर राइट करने होते हैं। चाहे 1 हो, चाहे 2 लिखना हो, चाहे येस या नो में हो, चाहे ऑप्शन A लिखना हो, चाहे ऑप्शन B लिखना हो। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इजीली कर पाओगे। अगर आप नहीं भी गए हैं प्रैक्टिस करके, तो वहाँ पे आपको 10 एग्जाम्पल क्वेश्चन कराए जाते हैं, उससे आपका हैबिचुअल हो जाते हो और आप जो फाइनल टेस्ट है उसको कर पाते हो। जो भी अफसर GT अफसर रहता है वो आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस करा देगा 10 मिनट पहले। और एक बात का खास ध्यान रखें कि वहाँ पे वॉच अवेलेबल नहीं होती और ना ही आपको पहनने दिया जाता है, और पूरे टेस्टिंग हॉल में वॉच नहीं होती। तो आपको प्रैक्टिस बनाने के लिए OER की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैंने बता ही दिया कि सेट ऑफ OER वो SSB क्रैक से मिलता है, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन रहते हैं, आपको हो जाएगा। और मैक्सिमम आप कोशिश करिए OER 1 लाने की। नेक्स्ट बात आती है PPDT की। वहाँ पे जो पिक्चर आती है, कईयों का वहाँ पे एक मिथ रहता है कि यार पिक्चर्स कैसी आएगी, ब्लरी आएगी, कैसी आएगी। गाइस, पिक्चर ऐसी आएगी कि जो आप देख सको। ऐसा कोई वो नहीं है कि पिक्चर ब्लरी आती है, दिख नहीं पाते हैं, आप बनी बनाई अपनी स्टोरी लिख रहे हो, उसका कोई वो पर्पस सोल्व नहीं होता है। पिक्चर आएगी, वो आपको देख पाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व कर लेना, और उस टाइम पे जो साइकोलॉजिस्ट जो आपको ब्रीफिंग देता है उसको डीपली सुनना, और जैसा वह बोले, जैसे ही वहाँ पे एक शीट दी जाती है, वहाँ पे बॉक्स बना होगा, वहाँ पे आपको क्या चीज़ प्लस माइनस क्या चीज़ क्या इंडिकेट करता है, उस चीज़ को ध्यान रखे, उस चीज़ को मार्किंग करनी, क्योंकि मार्किंग के भी मार्क्स होते हैं और बच्चे वहीं पे फेल हो जाते हैं कि उनको नंबर ऑफ कैरेक्टर ही वहाँ पे मार्क करने नहीं आए, तो आपकी साइकोलॉजी तो फिर मायने नहीं रखती। तो प्लस होता है पॉजिटिव मूड के लिए, और जो डॉट होता है वो न्यूट्रल मूड के लिए होता है, और वैसे ही M और F मेल और फीमेल के लिए होता है। अगर आपको कुछ भी नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है तो आप P लिख सकते हैं। और जो आपका मेन कैरेक्टर है उसको सर्कल करना होता है, कभी कभार उसको डॉटेड करना होता है या सर्कल करना होता है। वो आपका साइकोलॉजिस्ट आपको बता देगा कि आपको क्या चीज़ करनी है।
इस सब इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के लिए आपको 30 सेकंड मिलते हैं। आप घबराइए मत, आपको स्टोरी लिखने के लिए 4 मिनट ही मिलेंगे, बट इंफॉर्मेशन लिखने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे, ऑब्जर्व करने के लिए 30 सेकंड मिलेंगे, और पिक्चर फुल ट्रू लिखने के लिए आपको 4 मिनट मिलेंगे। 4 मिनट में आपको अपना जितना भी हो सके उतना बेटर वे में लिखना है, एक आइडिया प्रेजेंट करना है। जैसे ही आपने पीपीटी का ये दे दिया तो आपको वो लोग टेस्टिंग हॉल से बाहर खड़ा कर देंगे और आपके ग्रुप जो भी है डिवाइड कर देंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए, क्योंकि जो आपने स्टोरी लिखी है उसको अब आप डिस्कस करने जा रहे हो। आपका थर्ड फेस जो है स्क्रीन का वो आ जाता है। वहाँ पे आपके लिए स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कुछ लोगों का ध्यान स्नैक्स में ही हो जाता है, तो उस चीज़ में आप ना रखें। जो आपका ग्रुप है, आपके आगे वाला और पीछे वाले से आप इंटरेक्ट करते रहिए और उससे थोड़ा फैमिलियराइज हो जाएंगे तो वो आपको जीडी में हेल्प करेगा। गाइज, OER अगर आपका बेस्ट गया है तो आपको जस्ट 1 या 2 पॉइंट देने हैं जीडी में, और फिर आप स्क्रीन हो। अगर OER 2 है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पॉइंट देने पड़ेंगे और इन्वॉल्व होना पड़ेगा जीडी में, और OER 3 वाले के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपने मैक्सिमम पॉइंट देने पड़ेंगे और एक वैलिड पॉइंट देने पड़ेंगे। OER 4 और 5 तो कोई मायने नहीं रखता है, और उसका स्क्रीन तो मान लो ना के बराबर ही है। वो उन्हीं लोगों का होता है जो अपना OER सेट बुकलेट छोड़ के आ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन के। फोर्स सपोज आपके ग्रुप में 15 पर्सन है, तो उसकी जो रैंकिंग वो भी मैटर करती है। फोर्स सपोज आप 1 में हो, 2 में हो, या लास्ट में हो, या मिडल में हो, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको मिडल में अपना रखना चाहिए, क्योंकि पहले कि मिडल वाले क्या है, एक तो जो टेस्टिंग ऑफिसर के सामने बैठा रहता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरा क्या है कि आप जो वे ऑफ कॉन्टैक्ट है, आई कॉन्टैक्ट है, वो आप अच्छा मेंटेन कर पाते हो। और जो फर्स्ट रहता है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप रहता है कि अब मेरी बारी आने वाली, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। सिमिलर ही लास्ट वाले का कि वो पूरे सबकी 14 के 14 बंदों की स्टोरी सुनेगा, फिर अपने डिलीवर करेगा, मेरी अच्छी होगी नहीं होगी, वो डायरीमा में रहता है, तो वो वैसे हो जाता है। तो अगर आप मिड में हैं तो आपने आधों की स्टोरी सुन रखी है, फिर अपना प्रेजेंट करोगे, फिर दूसरों की सुनोगे, तो आप एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले पाओगे। तो आपको ग्रुप डिस्कशन में जैसे ही वो हाफ सेमी सर्कल में बिठा दिया जाता है तो आपको 1 बाय 1 अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, और अगर आप स्टोरी अपनी भूल गए हो तो आपको वो जो आपने शीट दी हुई है वो आपको वापस मिलती है, जस्ट एक लुक देने के लिए 30 सेकंड के लिए। और हाँ, कईयों का डाउट रहता है कि हम अपनी स्टोरी चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बट आपने जो वहाँ पे आइडिया दिया थोड़ा बहुत उससे सिमिलर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने लिखा था नॉर्थ के बारे में और अब बोल साउथ के बारे में रहो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है वो सेम रखिए, बाकी कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम रखिए, बट आप उसमें थोड़े ज़्यादा इनपुट डाल सकते हो कि वो बंदा ऐसा है, ऑफिस में वर्क करता है, कहाँ काम करता है, वैसा। वो एक जनरल वे ऑफ प्रेजेंटेशन होती है कि आप अपनी स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करते हो, और ये चीज़ वो जो टेस्टिंग ऑफिसर है वो लाइक करते हैं। अगर सबने 1 बाय 1 आपकी स्टोरी नरेट करने के बाद जब जीडी के लिए आते हैं कि आप जीडी के प्रेजेंट कीजिए, तो फ्रेशर्स होते हैं वो डर डर के अपना पॉइंट रखते हैं, बट आपको डर डर के नहीं रखना है। अपना जो स्टोरी है उसमें से अगर आपने हाईलाइटेड थीम भी बोल दी तो वो मायने रखती है। सेम चीज़ रिपीटर के साथ क्या होती है, सब लोग एक साथ टूट पड़ते हैं और एक साथ ही बोलने लग जाते हैं। तो जो टेस्टिंग ऑफिसर है उस ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर देता है, 1 to लेकर 7 तक, फिर 8 to लेकर 15 तक। तो पहले वो 1 to लेकर 7 को बोलता है, तो आपको जो अगर आपका ग्रुप फर्स्ट में हो जाता है सिलेक्ट तो आपको अपने पॉइंट देने हैं। अगर नहीं होता, अगर सेकंड वाले में है तो आप दूसरे वाले ग्रुप को देखिए वो कैसे बोल रहे हैं और वो गलती ना कीजिए। अपने आप को रिप्रेजेंट ना करें कि वहाँ पे कि सब मेरी स्टोरी बेस्ट है, ये है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बात का ध्यान रखना है कि अपनी स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, 1-2 पॉइंट ग्रुप डिस्कशन में दीजिए, और हाँ, आपके जो बगल वाले हैं उनसे उनकी स्टोरी से सहमत भी हुई है, उनके पॉइंट से सहमत भी हुई है, और आपको ग्रुप के साथ चलना है। ग्रुप डिस्कशन एक अलग एक सिनेरियो है, आप इंडिविजुअल नहीं हो, आप ग्रुप के साथ हो, तो आपको ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेके चलना है। लास्ट में अगर जीटीओ बोलता है कि आप कोई अपने आप को नॉमिनेट करना चाहते हैं, किसी बंदे को नॉमिनेट करना चाहते हो, तो अपने आप को ना ही नॉमिनेट कीजिए। और यस, आप अपना हैंड उठा सकते हो अपना किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं चेस्ट नंबर इसको नॉमिनेट करता हूँ या इसको करता हूँ। अगर आप अपने आप को नॉमिनेट करते हो तो एक ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात हो जाती है और वो अमूमन सिलेक्ट भी नहीं होता है। तो इन बातों का आपको ग्रुप डिस्कशन में ध्यान रखना है। तो मेनली OER आपको बारे में मैंने बता दी, कैसे प्रिपेयर करना है, PPDT को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी थीम जो है आपको अच्छे से लिखनी है और शॉर्ट वर्ड्स और क्रिप्स वर्ड में लिखनी चाहिए, इतनी बड़ा लेंथी नहीं लिख देना है। और जो स्टोरी रहेगी वो अमूमन 7 से 8 लाइन की रहेगी। प्रैक्टिस के लिए आपको घर पे बैठ के 8 से 10 स्टोरीज अगर लिख लेंगे अगर SSB जाने से पहले, तो आपको प्रैक्टिस और हैबिट में आ जाएगी 7-8 लाइन कितनी होती है और कितने मिनट में आप उस चीज़ को कवर कर पाओगे।
और ग्रुप डिस्कशन में आपको अपना पॉइंट भी रखना है, ग्रुप के साथ भी सहमत होना है। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे और आपने अपना नॉर्मल बिहेवियर रखा, ज़्यादा वहाँ पे इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं किया, तो आपका स्क्रीन हो जाता है। क्योंकि गाइस अगर मैंने चीज़ देखी है, कई बंदे अपना बेस्ट देते हैं बट वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, अपना किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी से मिसबिहेव कर लेते हैं, किसी से तू मैं कर लेते हैं। अगर वो आप ना करेंगे तो वो बेटर है। एक सिंपल सोबर पर्सन ही एसएसबी में जल्दी क्लियर करता है एज कम्पेयर टू दादागिरी वाला, ओवर कॉन्फिडेंट वाला। तो इन बातों का खास ध्यान रखें, तो आपका 100% स्क्रीन रहेगा। स्क्रीन के बाद क्या सीन रहता है साइकोलॉजी में, आपको कैसा परफॉर्म करना है, मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। साइकोलॉजी डे जो होता है उसमें कितने टेस्टिंग रहते हैं, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, फिर इंटरव्यू में किस किस क्वेश्चन का हमें ध्यान रखना है और कैसे उसको देना है, सेम जीटीओ, और लास्ट में जो कॉन्फ्रेंस होती है। इस पूरी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा और मैं आने वाले दिनों में वीडियोस डालता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत बेहतर लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और कुछ सीखने को मिला और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।